A very good morning, students. I from Kudos International School is going to teach you further in our first chapter, that is computer memory and storage devices. So, welcome to computer classes. सबसे पहले अपन लोग ये रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था. ठीक है, तो अपन ने देखा था कि मेमोरी क्या होती है, बाइनरी डिजिट्स क्या होती है. ठीक है, याद आया कि अपन ने मेमोरी कौन कौन सी तरह की होती है, मेमोरी किस चीज़ के लिए काम आती है, डेटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें सेव करवाने के लिए. और डेटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये सब भी पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में. ठीक है, और बाइनरी डिजिट्स क्या होती है, बाइनरी डिजिट्स सिर्फ दो ही होती हैं, दैट इज़ 0 and 1. और फिर मेमोरी को मेजर करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट्स, ये सारी चीज़ें बाइट्स में मेमोरी मेजर करते हैं ना. और बाइट्स कैसे बनता है, 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट. ठीक है, और ऐसे ही अपन ने सारी इन सब के बारे में पढ़ा था, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, इन सब के भी बारे में पढ़ा था. ठीक है, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और एक बार ये सारी चीज़ें वापस रीड कर लो. ठीक है, सो अब आज अपन, और फिर उस दिन अपन ने और भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में. टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या क्या होती है, दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. उस दिन अपन ने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था. प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, दैट इज़ रैम एंड रोम. और रीड ओनली रैम में क्या होता है ना, रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है कि अपन इसमें, मतलब ये टेम्पररी मेमोरी होती है, अपन इसमें जो भी स्टोर करवाते हैं वो जैसे अपन कंप्यूटर बंद कर देते हैं वो सारा डेटा उड़ जाता है, डिलीट हो जाता है अपने आप. और रोम में अपन परमानेंट डेटा सेव करवाते हैं. अगर अपन कंप्यूटर स्विच ऑफ भी कर देंगे तो भी वो डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहेगा. ठीक है, ये तो हुई वो सारी प्राइमरी मेमोरी जो कि कंप्यूटर के इनबिल्ट मेमोरी होती है, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर ही मेमोरी होती है. आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी मतलब अगर जैसे अपन मोबाइल में एक्सटर्नल जैसे अपन मेमोरी कार्ड लगाते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि अपने मोबाइल की स्टोरेज स्पेस बढ़ जाती है. वैसे अपन कंप्यूटर की स्टोरेज स्पेस बढ़ाने के लिए कुछ सेकेंडरी मेमोरीज़ यूज़ करते हैं. ठीक है, और वो मेमोरीज़ आज अपन पढ़ते हैं कि सेकेंडरी मेमोरीज़ कौन कौन सी होती हैं. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं, CD, पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है. सो लेट्स सी फर्दर अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज़ द इंटरनल मेमोरी बट इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज स्पेस कैपेसिटी. अब देखो, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर ही होती है, पर उसके पास स्पेस बहुत कम होती है. अब जैसे अपने फ़ोन्स में होता है ना, जो पहले के फ़ोन्स होते थे उनमें जो अंदर की जो फ़ोन की मेमोरी होती थी वो बहुत कम होती थी. तो अपन क्या करते थे ना कि मेमोरी कार्ड लगाते थे फ़ोन के अंदर, तो उससे अपनी मेमोरी फ़ोन की बढ़ जाती थी. However, secondary memory is external memory and it stores the program and data for future referencing and usage. अब जैसे अपन मेमोरी कार्ड लगाते थे ना, तो मेमोरी कार्ड क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है, वो एक एक्सटर्नल मेमोरी है. वैसे ही सेम कंप्यूटर में भी अपन एक्सटर्नल मेमोरी लगा देते हैं. तो उससे क्या होता है ना कि अपन कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर का स्टोरेज स्पेस बढ़ा सकते हैं. इसके अंदर भी वही सेम अपन कंप्यूटर के डेटाज और इंस्ट्रक्शंस, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें सेव करवा सकते हैं ताकि उनको अपन फ्यूचर में यूज़ कर सकें. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी. और सेकेंडरी मेमोरी को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं. इट वर्क्स डिफरेंटली फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी. ये प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा अलग काम करती है. इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU एंड इज़ नॉन वोलेटाइल. और ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये CPU डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं करता. CPU डायरेक्ट एक्सेस सिर्फ अपनी प्राइमरी मेमोरी को ही करता है, मतलब कि जो कंप्यूटर की खुद की मेमोरी होती है अंदर इनबिल्ट, सिर्फ उसी को CPU यूज़ करता है, डायरेक्टली एक्सेस करता है. सेकेंडरी मेमोरी को CPU डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता. और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है. नॉन वोलेटाइल मतलब कि अगर अपन जैसे इसको, जो भी ये डिस्क वगैरह होती हैं, इनको अगर अपन बंद भी कर देंगे, इनको अपन वापस कंप्यूटर से निकाल भी देंगे ना, फिर भी इनका जो डेटा है वो डिलीट नहीं होगा. इनमें हमेशा परमानेंटली स्टोर रहेगा जब तक कि अपन खुद से डिलीट नहीं कर देते. द सेकेंडरी और द एक्सटर्नल स्टोरेज हैज़ अ मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी. और इनकी जो स्टोरेज स्पेस होती है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी. अब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं अपने पास, हार्ड डिस्क, CD. हार्ड डिस्क अगर आपने देखी हो तो देखो, ये जो फर्स्ट पिक्चर है ना, ये हार्ड डिस्क की पिक्चर है. और ये CD तो सबने देखी होगी जिसमें मूवीज़ वगैरह पहले आती थी. ठीक है, और ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVDs भी आती थी पहले.
एंड पेन ड्राइव तो सबने देखी होगी, ये जो सेंटर बीच वाली जो इमेज है ना, ये है पेन ड्राइव, ठीक है। और मेमोरी कार्ड्स तो सबने ही देखे हैं फ़ोन्स में, एंड सो ऑन। ऐसे ये इन सारी मेमोरीज़ को अपन कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं हार्ड डिस्क के बारे में कि एग्जैक्टली हार्ड डिस्क होता क्या है। अ हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मैग्नेटिक प्लेटर्स विच आर सील्ड इनसाइड अ केस। अब देखो हार्ड डिस्क में क्या होता है ना कि एक या एक से ज़्यादा मैग्नेटिक प्लेटर्स मतलब कि जो मैग्नेट होता है ना, उनकी प्लेट्स, उनकी सर्कल राउंड शेप में प्लेट्स बना के, देखो पिक्चर में ये सेम ऐसे फिक्स्ड कर देते हैं इनसाइड अ मतलब एक प्लास्टिक के अंदर इनको सील्ड कर देते हैं और प्लास्टिक को ऊपर से वापस बंद कर देते हैं, क्योंकि ऊपर से अपन देखते हैं तो ऊपर से तो सिर्फ एक प्लास्टिक की होती है, पर अंदर इसमें क्या लगा होता है, मैग्नेट की प्लेट लगी हुई होती है। द हार्ड डिस्क इज़ यूजुअली इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। और हार्ड डिस्क क्या होती है ना कि कंप्यूटर की जो सिस्टम यूनिट होती है, मतलब कंप्यूटर का जो CPU होता है ना, उसके अंदर अपन हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करते हैं। दो देयर आर रिमूवेबल एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, मतलब ये तो एक कंप्यूटर में होती है, पर एक्सटर्नल एक हार्ड डिस्क भी होती है, मतलब कि जो सेकेंडरी डिवाइस है वो मतलब जैसे जो ऐसी हार्ड डिस्क भी आती है जिनको अपन कंप्यूटर से अटैच भी कर सकते हैं और उनको निकाल भी सकते हैं वाया USB केबल्स, ठीक है। आर ऑल्सो अवेलेबल, मतलब ये सारी भी अवेलेबल होती है। हार्ड डिस्क कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क बहुत बड़ा डेटा भी स्टोर कर सकती है, क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि सच एज एग्जाम्पल दिया हुआ है 320 GB, 500 GB, 1 TB। अब अपना जो मेमोरी कार्ड होते हैं ना, वो तो अपन 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB इतने ही होते हैं, पर एक हार्ड डिस्क में 320 GB का डेटा आ सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, गुड टू नो द फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव इन कंप्यूटिंग केम फ्रॉम IBM ने ही फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव बनाई थी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब देखो CDs तो अपन सबने देखी होगी जिसके अंदर मूवीज़ आती थी पहले, ठीक है। तो CD रोम कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इन सिमिलर टू हार्ड डिस्क। अब CD रोम्स के अंदर भी क्या होता है ना, अंदर ट्रैक्स बने हुए होते हैं, अंदर आपने देखा हो तो लाइंस बनी हुई होती है, और सेक्टर्स मतलब वो लाइंस पार्टीशंस होती है, क्योंकि वो एक पूरा एक सेक्टर बना देती है ना, एज सिमिलर टू हार्ड डिस्क की तरह ही। CD इज़ इंसर्टेड इनटू CD ड्राइव फॉर यूजिंग इट। और CD को अपन CD ड्राइव में ही तो यूज़ कर लगाते हैं ना, पहले अपन वो CD को वो अपन एक बटन दबाते हैं, उससे एक वो प्लेट बाहर आती है, फिर उसके ऊपर अपन CD रख देते हैं, फिर वापस बटन दबाते हैं तो वो अंदर चली जाती है। देखो सेम पिक्चर में दिया हुआ है ना। इट हैज़ अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 700 MB, और इसके अंदर कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, 700 MB की। CD रोम्स आर अवेलेबल इन 2 मेन फॉर्म। CD रोम्स 2 तरह के में अवेलेबल होती है। एक तो होती है CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। डेटा और द इन्फॉर्मेशन वंस रिटर्न कैन नॉट बी इरेज्ड, इट कैन ओनली बी रीड। और इसमें क्या होता है ना, इस वाली CD में कि अगर जैसे अपन ने एक बार कोई चीज़ सेव कर दी उसमें, तो उस चीज़ को अपन उसमें से वापस डिलीट नहीं कर सकते। मतलब जैसे अगर जो पोर्शन इस CD का यूज्ड हो गया, वो पोर्शन अब अपन किसी जैसे अपन डिलीट करवा के उसमें उस जगह पे कुछ और चीज़ सेव नहीं करवा सकते। अगर एक बार उसमें एंटर हो गया तो वो परमानेंटली सेव्ड रहेगा। और एक होता है CDRW, इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। डाटा और द इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड एंड रिटर्न एज मैनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है ना कि जितनी भी बार अपन चाहें उतनी बार अपन डेटा डिलीट कर करके उसी जगह वहाँ पे सेव करवा सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरह की CDs हुई अपने पास, एक तो हुई CDR जिसमें अपन डिलीट नहीं कर सकते एक बार कुछ एंटर करवा के, और एक हुआ अपने पास CDRW जिसमें अपन कितनी भी बार चाहे डिलीट करवा के वापस चीज़ें सेव करवा सकते हैं। एक अब अपन आते हैं नेक्स्ट DVD पे। अ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज़ ऑल्सो नोन एज डिजिटल वीडियो डिस्क। इसको और क्या कहते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। इट हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 4.7 GB। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब ये कितना डेटा स्टोर कर सकती है, 4.7 GB का डेटा स्टोर कर सकती है। इट सीम्स सिमिलर टू अ CD, ये एकदम CD की तरह ही होती है। अ DVD रोम ड्राइव इज नीडेड टू रीड DVD। और जैसे अपन जैसे CD के लिए वो CD लगाते हैं ना, CD लेके आते हैं, वैसे DVDs के लिए भी वो अपन जो आते हैं पहले अपने घर में होती थी ये DVD वाला, फिर इसमें अपन ये ऐसे वाली DVD लगा के और फिर अपन मूवीज़ देख सकते थे,
कोई वीडियो कैसेट देख सकते थे, तो वही इस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, डीवीडी रीडर। तो इस डीवीडी को रीड कराने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है, एक डीवीडी चाहिए होती है। गुड टू नो, अ ड्राइव स्पाइन द डिस्क वेरी क्विकली अंडरनेथ रीड राइट हेड। मतलब कि ड्राइव स्पाइन द डिस्क वेरी क्विकली अंडरनीथ अ रीड राइट हेड। ये लोग आप मतलब कि ये जो डीवीडी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा फास्टली घूमती है अंदर। जब डीवीडी के अंदर चली जाती है ना, ये जो डीवीडी रोम होती है, तो ये बहुत ज़्यादा राउंड घूमती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या होता है? ब्लू रे डिस्क इज सिमिलर टू CD एंड DVD बट इट हैज़ लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 25 GB पर लेयर। अब इसकी क्या होता है ना, ब्लू डिस्क भी सेम टू सेम होती है CD या फिर DVD की तरह, पर इनसे कहीं ज़्यादा डेटा स्टोर करवा सकती है, अप टू 25 GB। अ सिस्टम नीड्स अ ब्लू रे रीडर टू रीड इट। और जैसे उसको CD को DVD को रीड करने, DVD रोम को रीड करने के लिए DVD चाहिए होती है ना, वैसे ही सेम ब्लू रे रीडर को यूज़, ब्लू रे डिस्क को रीड करने के लिए अपन को क्या चाहिए होता है, ब्लू रे रीडर। सम ऑफ द लैपटॉप्स मॉडल्स कम्स विद द ब्लू रे रीडर। कुछ लैपटॉप्स में ब्लू रे रीडर अपने आप पहले से इंस्टॉल्ड आता है। अब देखो नेक्स्ट, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव तो सबने ही देखा होगा, पेन ड्राइव जो अपन यूज़ करते हैं। अब फ्लैश ड्राइव कम्स विद वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी सच एज 1 GB, 2 GB, 4 GB एंड सो ऑन। इट इज़ यूज टू रीड, राइट, डिलीट और ट्रांसफ़र द डेटा। ये बहुत सारे डिफरेंट कैपेसिटीज़, मतलब अलग अलग स्टोरेज का आता है। जैसे कि कुछ पेन ड्राइव आते हैं अपने पास 1 GB के, कुछ आते हैं 2 GB, कुछ आते हैं 4 GB। ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन। और इट हैज़, ये क्या किस के लिए यूज़ होता है पेन ड्राइव? इट इज़ यूज टू रीड, राइट, डिलीट, ट्रांसफ़र, या फिर अपन कुछ भी, जैसे कुछ भी लिखना हो या फिर कुछ पढ़ना हो या फिर कुछ डिलीट करना हो या फिर कुछ ट्रांसफ़र करना हो। जैसे मुझे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी हो ना, तो मैं इस फ्लैश ड्राइव के थ्रू ट्रांसफ़र करती हूँ। टू यूज़ अ फ्लैश ड्राइव अ USB पोर्ट इज़ नीडेड। It is widely used by the people because it is small and easy to use and carry। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों होता है? क्योंकि एक तो ये बहुत छोटा होता है और बहुत इजी होता है इसको यूज़ करना। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे अपन इसको कंप्यूटर में लगाते हैं ना, तो कुछ नहीं, बस जो अपनी फ़ाइल है ना, वो अपने कंप्यूटर से कॉपी करके इसके अंदर भी कॉपी कर दो, बस इतना सा काम करना होता है। उससे अपनी जो भी फ़ाइल है ना, इसके अंदर आ जाती है। और फिर इसको किसी और कंप्यूटर में जिसमें अपन को फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है ना, उसमें लगा दो और वहाँ से फ़ाइल कॉपी करके अपने जो दूसरे कंप्यूटर में पेस्ट कर दो। इतनी आसानी से अपन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो यूज़ अ फ्लैश ड्राइव, अब USB पोर्ट इज़ नीडेड इन अ कंप्यूटर। और इसको यूज़ करने के लिए एक USB पोर्ट होता है। ये CPU के ऊपर ही होता है। मतलब कि जैसे अपन सॉकेट होता है ना अपने पेन लगाने के लिए, चार्जर के पिन लगाने के लिए, वैसे ही सेम USB को, ये फ्लैश ड्राइव को लगाने के लिए एक USB पोर्ट होता है, वो जो कि एक CPU पे आगे बने हुए होते हैं बटन्स के पास में। ठीक है, तो यही था अपना आज चैप्टर। यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। मेमोरी क्या क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड लगाइए और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे, वो आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी चेक करवाना है वापस ग्रुप में। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।